क्या जुराबों पर मसा करना नबी करीम सल्लम की सुन्नत से साबित है? जी बिल्कुल साबित है। देखिए 4 बल्कि 5 चीज़ों पर मसा करना हदीस से साबित है। एक हदीस में आता है मसह अलल अमामा, अल्लाह के रसूल ने अमामे पर भी मसा किया। मसह अलल नालैन, आपने जूते पर मसा किया। नाल कहते हैं एक जूते को, नालैन कहते हैं पैर को। चूँकि इंसान के पाँव 2 होते हैं तो इसलिए उसका पैर होता है। तो मसह अलल नालैन, आपने जूते पर भी मसा किया। तीसरा आपने फरमाया मसह अलल खुफ़ैन, कि आपने चमड़े का जो मौजा होता है उसे खुफ कहते हैं और खुफ़ैन कहते हैं पैर को, कि आपने चमड़े के मौजे पर भी मसा किया। चौथा आता है मसह अलल जौरबैन, ये जौरब का तस्निया है, यानी ये पैर है। जौरब कहते हैं कपड़े की जुराब को, खुफ कहते हैं चमड़े के मौजे को। अल्लाह के रसूल से जुराब पर भी मसा साबित है, चमड़े के मौजे पर भी साबित है। उसमें मोटे और पतले की भी सराहत नहीं है, गर्मी और सर्दी की भी सराहत नहीं है। बस आपने वुजू करके पहना हो तो अगले दिन उस नमाज पे आपको दोबारा उतार के वुजू करना होगा जिस नमाज पे आपने पहले वुजू करके पहना था। बाकी नमाजें जो बीच में आएंगी आप सारा वुजू करेंगे, जब पाँव की बारी आएगी तो आप उसके ऊपर मसा करेंगे। और 5वीं चीज, जो अगर कोई शख्स जख्मी है और उसके ऊपर पट्टी बंधी हुई है तो अल्लाह के रसूल ने इसका भी हुक्म दिया कि बाकी आज़ाद धो ले लेकिन पट्टी वाली जगह पर मसा कर ले। तो ये 5 मसे अल्लाह के रसूल से साबित हैं और करने चाहिए। सुन्नत ने जो रियायतें दी हैं उससे फ़ायदा उठाना चाहिए। अगर जुराब पहनी हो तो फिर वो टखनों वाले कपड़े का जो मसला है उसका क्या हाल है? देखिए टखने वाला जो मसला है वो ऊपर से है। ऊपर का जो कपड़ा है वो आपका टखने से नीचे नहीं जाना चाहिए, नीचे से ऊपर आए इसकी मना नहीं है। जुराब अगर आप ऊपर से पजामे की तरह पहनते हैं तो फिर तो जाहिर बात है आप टखने वाली जगह से आपको काटना पड़ेगा। और अगर जुराब आप नीचे से पहनते हैं तो भले घुटनों तक चली जाए, ऊपर चली जाए, फिर आपको काटने की जरूरत नहीं। ये ऊपर वाले कपड़े के लिए पाबंदी है कि वो टखने से नीचे ना जाए।